बुलडोजर चलने के बाद सियासत हुई शुरू। भूमाफिया प्रशासन के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने खोला मोर्चा। जल्द होगा सम्मेलन, 1000 से ज्यादा ब्राह्मण इकट्ठे होंगे। कानपुर बुलडोजर घटना से पहले संभल के एक ब्राह्मण परिवार की 2 मंजिला इमारत पर गरजे थे 2 बुलडोजर। जिला प्रशासन के आदेश पर ढा दी गई 2 मंजिला इमारत, जबकि सिविल कोर्ट में चल रहे थे मुकदमे। अब परिवार टेंट में रहने को है मजबूर। 2 मंजिला इमारत के मलबे पर गिरा 70 साल का बुजुर्ग हुआ गंभीर रूप से घायल। अब पीड़ित परिवार के घर के चक्कर काट रहा है। तहसील प्रशासन और पुलिस बार बार पीड़ित को बुलाकर समझाने की कोशिश कर रही है। घंटों थाने में पीड़ित परिवार बैठकर करते हैं एसडीएम का इंतजार। एसडीएम की बात सुनने नहीं पहुंचा पीड़ित परिवार थाने। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमको सिविल कोर्ट पर है भरोसा। पीड़ित परिवार के पक्ष में उतरा पूरा ब्राह्मण समाज। 26 फरवरी को प्रदेश से हजारों ब्राह्मण नेता लोग जिला प्रशासन के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। इसी शहर की रहने वाली है बीजेपी मंत्री गुलाबो देवी, नहीं पहुंची पीड़ित परिवार का हाल जानने। ब्राह्मण समाज में है इस बात का आक्रोश। दरअसल मामला यूपी के जनपद संभल चंदौसी थाना क्षेत्र के फडियाई मुख्य बाजार का है, जहां 10 फरवरी को 2 मंजिला इमारत बुलडोजर से गिरा दी गई, जिसका सिविल कोर्ट में 5 सालों से केस चल रहा था। मगर संभल के जिला तहसील प्रशासन एसडीएम रामकेश धामा ने उसी इमारत को बुलडोजर चलवाकर धराशायी करवा दिया। मीडिया में जब ये बात सुर्खियों में आई तो जिले के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे और पीड़ित परिवार जिला प्रशासन पर सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा न कर दे, इस बात से घबराए एसडीएम पीड़ित परिवार को थाने बुलाकर समझाने की कोशिश करने लगे। मगर पीड़ित परिवार ने एसडीएम रामकेश धामा से नहीं की मुलाकात और वो थाने में अकेले बैठकर परिवार के आने का इंतजार करते रहे। फिर पीड़ित परिवार को जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय बहजोई बुलाकर और उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। मगर 2 बुलडोजर से गलत तरीके से इमारत ढाने पर ब्राह्मण समाज में रोष पनप रहा है और उन्होंने 26 फरवरी को प्रदेश भर से ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग बुलाकर जिला प्रशासन पर हल्ला बोलने का आह्वान किया है। क्या नाम है सर? गुरुदत्त शर्मा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश महासचिव एवं श्री ब्राह्मण सभा का नगर अध्यक्ष मैं इस समय वर्तमान में हूँ जी। और 26 फरवरी 2022 को कान्हा बिहार राधा महल में हमारा 2023 हमारा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है ब्राह्मण सभा का, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल से लोग आएंगे और उनके सामने इस गरीब परिवार के साथ, जो पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है, वो उनके सामने ये बातें रखी जाएंगी। तमाम लोगों के पूरे उत्तर प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं इस पीड़ित परिवार के साथ अत्याचार कैसे हुआ है, और अत्याचार के बाद भी स्थानीय मंत्री माननीय गुलाबो देवी जी ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये ब्राह्मण समाज में भारी रोष है कि स्थानीय मंत्री होने के बावजूद भी आज तक उन्होंने किसी को न टेलीफोन किया, न उस पीड़ित परिवार से मिलने का उन्होंने जो है कोई समय दिया, न उन्होंने अपेक्षा करी कि न घटना स्थल पे वो पहुंची। इस तरह का उन्होंने कोई नहीं किया। इससे काफ़ी रोष है समाज के अंदर। और प्रशासन के प्रति जहाँ तक बात है कि उप जिलाधिकारी महोदय ने रात हमारी जो बातचीत हुई, उस बातचीत में उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद बड़े अनुरोध के साथ कई बार उन्होंने हम लोगों को टेलीफोन किए, तो हमने उनसे कहा कि ये आपकी गलती हुई है। उन्होंने गलती को स्वीकार किया है कि हमसे गलतियां हुई और उस गलती को जो है हम क्षमा चाहते हैं और हम आप लोगों से ये चाहते हैं किसी तरीके का आंदोलन ना करें। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुत आक्रोशित है और वो आक्रोशित होने के नाते बराबर उनके फ़ोन आ रहे हैं, तो हमें ये कार्यक्रम करना एक मजबूरी है। और यदि प्रशासन कुछ नहीं करता है तो 26 तारीख को ये निर्णय किया जाएगा कि आगे की हमें क्या रणनीति अपनानी है। क्या मांग की है? ऐसा था, जो पीड़ित पक्ष है उसका अत्याचार करा प्रशासन चंदोसी ने और कोतवाल ने और ईओ ने और एडीएम साहब की लापरवाही रही। डीएम साहब ने ये बताया कि ये मेरे संज्ञान में नहीं था, ये होता तो ऐसा नहीं होता। और डीएम साहब ने ये आश्वासित किया कि पीड़ित पक्ष वहाँ सुरक्षित रहेगा, उसके कोई टच नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता, हमारी पूरी सहायता रहेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्होंने उसे आवास देने का डीएम साहब ने वादा किया है। क्या जिला प्रशासन ने ये माना का गलत हुआ? 100% डीएम साहब ने स्वीकार किया है कि अन्याय हुआ और गलत हुआ है। एडीएम साहब ने भी माना। एडीएम साहब ने स्वीकार किया। रात एडीएम साहब मौके पे गए थे। क्या नियम ये कहता है कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो मकान मालिक किराएदार का? तो ये बिल्कुल नहीं कहता। शासन प्रशासन ने भूमाफियाओं से रुपए लेकर ये कार्रवाई तत्काल करा दी। इसमें पुलिस ज़्यादा सक्रिय रही और उच्च अधिकारियों की सहभागिता रही। ये कब तक आश्वासन दिया है मकान बनाने का प्रधानमंत्री? ये बहुत शीघ्र उन्होंने डीएम साहब ने आश्वासन दिया है।
प्रशांत वशिष्ठ उर्फ अमित पंडित अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ? जी को निर्माण खसा दिया गया प्रशासन द्वारा और अब बुलाया जा रहा है बार बार। कौन बुला रहा है? प्रशासन भी बुला रहा है, एसडीएम साहब, डीएम साहब, एसपी साहब ने बुलाया, मैं मिल के आया, बस आश्वासन की मीटिंग बोली दी है और अभी तक कोई ऐसा। क्यों बुला रहे हैं? क्यों? मतलब ये कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी जांच करवाएंगे और जो गलत हुआ है तो उसका हम तुम्हें मिलेगा, मगर ऐसा कुछ लगना नहीं और मीटिंग गोली लग रही है और कोई बात ना। अच्छा, तो आप केस कहाँ लड़ रहे हैं? हमारा केस चल रहा है अभी। कहाँ पे? जूनियर डिवीजन में मेन तिरवाजी जी जज हैं, उनके यहाँ पर चल रहा है और कल तारीख है, वो तो सब कुछ पता है। वो न्यायालय पे ही भरोसा है और मुझे किसी पे शासन प्रशासन पे इतना भरोसा है। तो ये लोग जो बुला रहे हैं आपको कुछ धमका वगैरह नहीं? क्या ना, धमकाया तो ना है, मतलब संध्या के साथ है, वो गलत हुआ और तुम्हारी जांच करवाई जाएगी और ये करा जाएगा और प्रशासन की तरफ से तुम्हारे ऊपर कुछ। अभी आप कहाँ रह रहे हो? यहीं रह रहे हैं इसमें टेंट में। टेंट में। ये पीछे जो पड़े हैं बिस्तर पे, क्या मामला है? ये रात गिर गए ईंटों के ऊपर, खबड़ की वजह से ईंटों के ऊपर गिर गए, मलबे के ऊपर गिर गए। कितनी उम्र है इनकी? इनकी लगभग 70-75 साल उम्र है। चोटें लग गई? चोट लगी है सिर में, खा गई। अच्छा, कोर्ट के आदेश के अनुसार की गई है और कोर्ट के आदेश के अनुसार बाद में जो विवादित स्थल है वहाँ पे उभय हमारा कोई वहाँ पे अधिकार नहीं है। अब सिविल कोर्ट का अधिकार है, जो भी पक्ष हैं वो नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी वहाँ पे निर्माण होना, रोकना या कब्ज़ा, वो स्थिति सिविल कोर्ट के अधीन है। और बगैर नोटिस के बिल्डिंग तोड़वा दी गई, आप कह रहे हैं सर कि सिविल कोर्ट का नहीं, जो बिल्डिंग कराने कार्रवाई की गई वो नियमानुसार की गई है और जर्जर बिल्डिंग को हटाया गया। बाकी वहाँ पे स्वतंत्र हैं। भविष्य में वहाँ कौन निर्माण करेगा तो नियमानुसार दोनों पक्ष जो भी वहाँ सिविल कोर्ट के आदेश के बाद या नियमानुसार कार्रवाई कराने के लिए स्वतंत्र। आज आप थाने में बैठे हैं, एसडीएम साहब के समय का ये पूरा, आज आप थाने में बैठे हैं तो क्या तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके समय का ये आदेश था। दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था कि उन्हें अवगत करा दिया जाए कि अब जो है आप नियमानुसार कार्रवाई करें, उसके लिए स्वतंत्र हैं। किस प्रकार का आप उनको पक्ष समझाना चाह रहे थे? समझाना नहीं, दोनों पक्ष जो है क्यों बुलाया था आपने? केवल इसीलिए कि अब कार्रवाई नियमानुसार करने के लिए कानूनी कार्रवाई स्वतंत्र है। वहाँ पे कौन? उभय पक्ष, जो भी विवादित स्थल है वहाँ पे जो पक्ष हैं संबंधित जी, वो वहाँ पे सिविल कोर्ट के अधीन नियमानुसार कार्रवाई कराए। तो सर आप अपना कानून बता रहे थे उनको कि यहाँ बुला करके किस तरह की आप वो कार्रवाई करें या किस तरीके की ना करें? मैं यही बता रहा था कि दोनों पक्ष वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें और कानूनी कार्रवाई के आधार पर आगे कार्रवाई। सर, शहर में अभी कितनी और जर्जर बिल्डिंग आपने चिन्हित ये कराई मेरे है? संज्ञान में अभी नहीं है। नगर इसके पालिका के अलावा और द्वारा कितनी जर्जर बिल्डिंग नगर पालिका के द्वारा कब अभी उन पर कोई- कार्रवाई कराएंगे? हाँ, नगर पालिका के द्वारा इस तरह की कोई भी अगर ऐसी जर्जर बिल्डिंग है शहर के अंदर 300 बिल्डिंग लगभग हैं सर। नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। कोई जो ऐसी जर्जर है तो उनका नगर पालिका द्वारा भविष्य में भी कार्रवाई की जाएगी। क्या जरूरत पड़ गई आपको उनको दोनों पक्षों को बुलाने की? सर, दोनों पक्षों को जी, हाँ, क्यों बुलाना चाह रहे थे क्यों थाने? बुलाना चाह रहे हैं आप? दोनों पक्ष मुझे लगातार फोन कर रहे हैं कि आप मिलना है, तो दोनों पक्षों को मैं आमने सामने आपके बैठा के बता दें। मिलने के नहीं कह रहे हैं तब भी नहीं आया आपके कहने से वो? लेकिन सर ये तो दोनों सिविल पक्ष कोर्ट का नहीं मैटर हुए, है, सिविल सिविल कोर्ट कोर्ट का। का मैटर है, वो अपने सिविल में मुकदमा लड़ेंगे। आप उनको क्या समझाना चाह रहे थे यहाँ बुलाकर? सिविल कोर्ट में ही यही कि मेरे पास यहाँ पे कोई अधिकार नहीं हमारे पास आने का, क्योंकि वो मिलने का समय मांग रहे थे। तो मैंने खुद बुलाया दोनों पक्षों के लिए कि आप आइए और जो पक्ष है अपना बताइए, कोई समस्या है तो। सर, जिन भूमाफियाओं पे आरोप लगा रहा है परिवार, क्या आप उस मामले में कोई जांच भी करवाने की? अगर कोई शिकायत मिलती है, प्रूफ देते हैं तो उनके खिलाफ भी मौके पर 2 बुलडोजर गए, लगभग 1 लाख ईंटें वहाँ से नगर पालिका पहुँच गई। नियमानुसार की गई और नगर पालिका पीड़ित की 1 लाख ईंटें मौके से गायब हैं, क्या कार्रवाई होगी? पीड़ित उसमें बता सकते हैं जो नगर पालिका के द्वारा कोई भी अगर मलबा उलबा की समस्या है तो मलबा नहीं सर, 1 लाख ईंटें, सरिया, लोहे की किवाड़ें वहाँ से उसकी नगर पालिका में रखी हुई हैं, क्यों? वो नगर पालिका वाले निस्तारित आपकी तरफ से नगर पालिका वाले क्यों कराएंगे सर? बिल्डिंग आपके आदेश से टूटी है तो नगर पालिका के द्वारा ही की गई है। ये पर आप एक्शन लेंगे ना? उन्होंने क्यों मलबा वहाँ से हटवाया? वो हो सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि लूट माना जाए इसके? सर सुरक्षा क्या, बिल्डिंग तोड़ दी गई, फिर किसकी सुरक्षा थी? वापस कराएंगे आप? वापस करवाएंगे? 1 लाख ईंटें हैं सर, वो सामान चला गया कोतवाली का, तो आप वहाँ का भी वापस कराएंगे? वो नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा। कल जो वहाँ निर्माण हुआ है वो आपका आदेश से हुआ है? नहीं होगा अभी। मेरे आदेश से कोई निर्माण नहीं, वहाँ पे आपका जो किया बयान गया है। छपा है कि आवास बना सकते हैं? नहीं, आवास नियमानुसार दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं। जो भी नियमानुसार चाहें तो आवास बना सकते हैं। वहाँ पे आवास बनाने से और कोई सरिया हमें वापस कराएंगे सर? अगर ये ऐसी बात संज्ञान में आती है तो उन्हें नियमानुसार वो भी वापस कराया जाएगा। क्या लूट माना जाए सर? इसके लिए ये भर भर मैं के नहीं कह सकता कि ट्रैक्टर, क्या ट्रॉली, माना जाए। DCM सारा सामान नगर पालिका में उनका पहुँचा दिया गया। इसको क्या माना जाए सर? ठीक है सर, धन्यवाद।
मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।